जो स्त्रियां अपनी सास और पति के साथ ये 3 काम करती हैं, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। मित्रों, कौन सी स्त्रियां कुतिया का जन्म पाती हैं, इस कहानी से समझिए। यह कहानी सुनकर आपको पता लग जाएगा कि स्त्रियों को क्या क्या काम अपनी सास और पति के साथ नहीं करने चाहिए। मित्रों, अक्सर आजकल की बहुएं ऐसी गलतियां बहुत अधिक संख्या में करती हैं, इसलिए उन्हें यह बात बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक देवदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। देवदत्त बड़ा ही धार्मिक और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह अक्सर व्रत, उपवास और तीर्थाटन करता रहता था। दीन दुखियों की वह हमेशा सेवा करता था और उसके पास कोई भी कुछ आस लेकर जाता था तो वह कभी इनकार नहीं करता था। एक दिन की बात है। देवदत्त सुबह सुबह जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर एक कुतिया बैठी हुई है। कुतिया की हालत बड़ी ही दयनीय थी। वह कुतिया देवदत्त से कहती है, हे महानुभव, मैं एक दुखी लाचार कुतिया हूं। मेरा जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा है। भूखी प्यासी दर दर भटकती हूं। कोई मेरी पीड़ा को समझता नहीं है। मैं बहुत ही घायल अवस्था में हूं। यदि आप मुझे अपने 1 माह का पुण्य दे देंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं स्त्री की योनि से छूट जाऊंगी। मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने 1 माह के पुण्य देने की कृपा करें। मित्रों, कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर देवदत्त बड़ा हैरान हो जाता है। वह सोचने लगा कि जरूर यह कुतिया जन्म से कुतिया नहीं है। इसे अवश्य किसी का श्राप मिला होगा। और देवदत्त मन ही मन सोचता है कि इसने जरूर किसी पुण्य आत्मा या किसी ऋषि का अपमान किया है। ऐसा विचार करने के बाद देवदत्त उस कुतिया से कहता है, हे भीरू, तुम कौन हो और तुम इस कुतिया के शरीर में कैसे आई हो? क्या मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को जान सकता हूं? तुमने ऐसे कौन से पाप किए हैं? तब वह कुतिया कहती है, हे भद्र पुरुष, मेरी कहानी कुछ इस तरह से है, ध्यान देकर सुनो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी मां की बहुत सेवा करता था। वह उसे खाना खिलाता, उसे नहलाता धुलाता और उनकी खूब अच्छे से देखभाल करता था, क्योंकि बुढ़िया माई की उम्र काफी वयोवृद्ध हो चुकी थी। बूढ़ी मां रोजाना भगवान की पूजा अर्चना करती थी और हमेशा अपनी बहू और बेटे के लिए सुखी रहने का आशीर्वाद दिया करती थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वयं कुछ कर सकती। घर की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। तो एक दिन उसका बेटा कहता है, मां, यहां पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। तब वह लड़का अपनी बहू को समझाने लगा कि देखो, धन कमाने के लिए मैं परदेश जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना होगा। उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है पिया जी, मैं मां का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, तो मां की चिंता मत करो। मित्रों, आपको बता दूं कि उस लड़के की जो बहू थी वह बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने का उपाय खोजती रहती थी। वह चाहती थी कि मुझे इस बुढ़िया की सेवा पानी न करना पड़े, या तो यह मर जाए या फिर इस घर से दूर चली जाए। लेकिन उसकी चाल नहीं पाती थी। बेटे के सामने तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके पति के जाते ही वह अपनी मनमर्जी करने लगती है। वह न तो उस बुढ़िया का सही से ख्याल रखती है और न ही उसे समय से भोजन पानी दिया करती है। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं देती थी, रात में दे दिया तो दिन में नहीं देती थी। भोजन न मिलने के कारण बूढ़ी मां और ज्यादा कमजोर होती चली गई। उसकी दुष्ट बहू अपनी मनमर्जी करती रहती थी। बहू के व्यवहार से परेशान होकर बेचारी बुढ़िया अंदर ही अंदर रोती रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत याद करती थी, लेकिन उसका बेटा तो परदेश में धन कमाने गया था। वह मजबूर थी कि वह करे तो क्या करे। अपने पति की गैरहाजिरी में बहू ने अपनी सास पर बहुत जुल्म ढाए। बूढ़ी मां अपनी दुष्ट बहू के सारे अत्याचार सहन कर रही थी। दर्शक बंधु, इधर वह कुतिया देवदत्त से कहती हैं, हे महानुभव, अब कुछ दिनों के बाद उसका बेटा परदेश से लौटकर घर आता है तो वह सबसे पहले अपनी मां के पास जाता है और पूछने लगता है, मां, तुम कैसी हो? तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है ना? अब बुढ़िया यह बात कैसे कहे। वह सोचने लगी कि अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा और बहू में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, घर में कलह होगी, घर की सुख शांति बिगड़ेगी। लोग कहेंगे कि मेरी वजह से घर में कलह क्लेश हो रहा है। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति भंग नहीं करना चाहती। इस प्रकार उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, तेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। ये सुनते ही बुढ़िया का बेटा खुश हो जाता है
और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से जाकर मिलता है। धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो शाम को वह अपनी पत्नी से कहता है, अजी सुनो, तुमने क्या माँ को खाना खिला दिया? तो पत्नी ने अपने पति से कहा, हाँ जी, मैंने माँ को खाना खिला दिया है। तब वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या तुमने खाना खा लिया? तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। माँ की बात सुनने के बाद वह अपनी पत्नी के पास फिर पहुंचता है और कहने लगा, माँ तो मना कर रही थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया और तुम कह रही हो कि माँ को खाना खिला दिया। तब बहू कहती है, अजी तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। वह खाने के बाद भूल जाती है। लड़के ने सोचा कि हो सकता है कि माँ बूढ़ी है, उसकी उम्र हो चुकी है, इसलिए शायद भूल गई होगी। पत्नी ने कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, मैंने उन्हें खाना खिला दिया है। मित्रों, इस तरह घर का सारा काम जल्दी जल्दी समेटकर पति पत्नी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। इधर वह बूढ़ी माँ बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा या बहू खाना लेकर आएंगे, लेकिन वह दोनों नहीं आए। बूढ़ी माँ का पूरा दिन भूखे ही निकल गया था। भूख के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही थी। भूख से उसकी आत्मा कुलबुला रही थी। माँ भूख की प्यासी चारपाई पर पड़ी पड़ी रोती हुई कहने लगी कि आज तो बहू और बेटा सोने के लिए चले गए। मेरी जो आशा थी वह भी टूट गई। मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अब बूढ़ी माँ चारपाई पर पड़ी पड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। कह रही थी, नींद, तुम आ जाओ और आकर मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा तुम मुझे उठा लो। पेट की चुभन सहन नहीं हो रही है। मित्रों, इस तरीके से वह बूढ़ी माँ बोल रही थी। इधर जो उसका बेटा था वह अपनी पत्नी के पास था। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तब वह कहने लगता है, माँ कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, नहीं जी, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही है। लड़का बोला, नहीं, वह कुछ कह रही है, तुम देखकर आओ। तो बहू बोली, ठीक है, तुम्हारी माँ क्या कह रही है मैं तुम्हें अभी बताती हूं। मित्रों, जब उसकी बहू देखने जाती है तो वह अपनी सास की बातें सुनती है। उसकी सास कह रही थी, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। उन बातों का मतलब वह अपने पति को उल्टा समझा देती है। बेटे ने भी अपनी मां के मुख से इन शब्दों को सुना था कि मुझे अपने पास बुला लो। तब लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा, ऐसी क्या बात है जो मां ऐसा बोल रही है? तब वह कहने लगी, देखो जी, मुझे यह बात तुम्हें बताते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी मां इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो यह कहते हुए भी बताते हुए भी बड़ी शर्म आती है, इसलिए मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई। तब उसका बेटा कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी मां भला ऐसा क्यों सोचेगी? बहू कहने लगी, नहीं जी, यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो जाता है। बेटा भी थोड़ा मूर्ख टाइप का था। उसने अपनी मां से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं मां का रिश्ता तय करके आता हूं। वह कहने लगी, हाँ जी, जरूर इनका रिश्ता कर दो। इनकी शादी करके इस घर से इन्हें विदा कर दो। मुझे लगता है तुम्हारी मां की इच्छाओं को अधिक नहीं मारना चाहिए। मित्रों, अब बेटा एक गांव में जाकर मां का रिश्ता तय कराता है। यह खबर सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वह सोचती है कि अब यह बुढ़िया हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। मित्रों, लड़के ने अपनी मां से कुछ नहीं बोला और आकर कहने लगा, मां, मैं तुम्हारा काम कर आया हूं, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी मां ने सोचा, शायद मेरा बेटा अब हमेशा मेरे पास रहने वाला है, इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। मां कहने लगी, ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो बुढ़ापे में एक सहारा ही चाहिए था, सो मिल गया। मित्रों, बूढ़ी मां तो अपने बेटे के लिए सब बातें बोल रही थी, लेकिन बेटा सोच रहा था कि मेरी मां तो सचमुच शादी करना चाहती है। वह बोला तो कुछ नहीं, उसने बस मां का रिश्ता तय कर दिया। तय समय पर बारात द्वार पर आई। बारात आई तो बुढ़िया की बात चारों ओर फैल गई कि बुढ़िया की शादी हो रही है, बुढ़िया की शादी हो रही है। सब लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, सब उसके मुंह पर थूकने लगे। कहने लगे, नालायक, इस उम्र में अपनी मां की शादी करा रहा है, तू कितना मूर्ख बेटा है। तो वह लड़का कहने लगा, भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मां खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो। जैसा वह कहती है
मैंने वैसा कर दिया, इसमें मेरी क्या कमी है। मित्रों, गांव की जो बड़ी बूढ़ी सब थीं, वे उस बुढ़िया के पास जाती हैं। कहती हैं कि चलो हम इसकी माँ से ही पूछते हैं, उसी से पूछकर भला बुरा कहेंगे। अब बुढ़िया माई को तो बेचारी को कुछ भी नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। तब औरतें उस बुढ़िया से पूछती हैं कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है, क्या वह सही है? किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई, जो भी लगती थी, सब उस बूढ़ी माँ से पूछने लगीं। सब पूछती हैं कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए कर रहा है, क्या वह सही है? अब बुढ़िया माई सोचती है कि मेरा बेटा जरूर कोई अच्छा काम कर रहा होगा, इसलिए ये सब मुझसे पूछने आई हैं। अगर मैं इनसे मना करूंगी तो मेरे बेटे की बदनामी होगी। यही सोचकर वह कहने लगी, हाँ बहनों, बेटा तो सही कर रहा है। गांव के लोग सब हाथ मलने लगे। बताओ, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। अब सब कहने लगे कि इस बुढ़िया को तो हम बड़ी अच्छी पूजा पाठ करने वाली समझते थे, बड़े नेक दिल वाली समझते थे, लेकिन यह तो बड़ी खराब निकली। यह तो इस उम्र में भी शादी की इच्छा रखती है। खुद से तो संभाला नहीं जाता और यह शादी करेगी। नाना तरह के लोग नाना भांति की बातें कर रहे थे। उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अब शादी के लिए जब बारात घर पर आई तो बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली, बेटा बहू, ये किसकी बारात आई है? तो बुढ़िया की बहू कहने लगी, अब चुप भी हो जाओ, क्यों भोली बन रही हो? यह तुम्हारी बारात आई है, और किसकी आई है? मित्रों, यह सुनकर बुढ़िया माई एकदम से सन्न रह जाती है। वह कहने लगी, मेरी बारात? भला मैं इस उम्र में शादी क्यों करूंगी जो मेरी बारात आएगी? तब बहू कहने लगी, ज्यादा मत बोलो, चुपचाप जैसा हो रहा है उसी में तुम भी खुश हो जाओ। अगर तुमने ज्यादा बड़बड़ाने की कोशिश की और यह शादी नहीं की तो तुम्हारा बेटा आत्महत्या कर लेगा। उसने मुझे धमकी दी है। बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा बेटा मेरा विवाह कराना चाहता है। बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा मर जाएगा, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मेरे बेटे को अब क्या सूझी है। वह बुढ़िया रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे माता रानी, धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि किसी के साथ कोई गलत हो, लेकिन आज मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है? लेकिन बेचारी बुढ़िया क्या करती, रो पीट कर बैठ गई। उसका बेटा आता है और कहता है, मां जल्दी चलो, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह सुनकर वह फिर डर गई। उसने सोचा कि अगर शादी नहीं करूंगी तो ऐसा न हो कि बेटा फांसी लगा ले और मर जाए। वह जाकर चुपचाप मंडप में बैठ जाती है। बुढ़िया की शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी। तो बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में आप कभी मत आना और यहां से चली जाओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई। जो कहार थे वे डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई और काफी अंधेरा घिर आया। रास्ते में ही एक गांव था। उस गांव में रुक जाते हैं। एक परिवार ने उन्हें अपने घर पर ठहरने की पनाह दी और कहा कि आप यहां रुक जाइए, सुबह चले जाना। मित्रों, पहले के लोग तो ऐसे ही रुकते थे। आसपास में सबके साथ यही होता था। कोई ऐसा साधन नहीं था, कोई ऐसी सवारी नहीं थी जो एक ही दिन में पहुंच पाती। अब तो वे लोग एक घर में रुक जाते हैं। उस घर में, जिस घर में वे रुके हुए थे, उस घर की मालकिन बड़ी ही आलसी थी। वह अपने घर में काम को सही से नहीं करती थी, न ही कोई पूजा पाठ करती थी। उसका सारा घर का सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता था। कहीं सूखा था, कहीं गीला होता था, कहीं बर्तन पूरे घर में फैले होते थे, कहीं कपड़े पड़े होते थे। तो बुढ़िया बेचारी एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने बेटे को याद करके सोचने लगी कि मेरे कौन से कर्म की सजा मुझे मिली है, जो एक मां को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जिंदगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। वह बूढ़ी मां तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी उसने देखा कि उस घर में सूप और झाड़ू आपस में बात कर रहे थे। बर्तन भी उनके साथ बोल रहे थे। कह रहे थे कि जो इस घर की मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहां से ठहरेगी। यह कभी हमारी कदर नहीं करती है। कुछ बर्तन कहने लगे, देखो हम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। झाड़ू कहने लगा, यह स्त्री ठंड में हमें बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप भी कहने लगा, ठंड के मौसम में हम बाहर पड़े रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अंदर रख दे। अगर हमें कोई उठाकर अंदर रख देगा तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे,
दैवीय शक्ति की उस पर कृपा हो जाएगी। बुढ़िया माई यह सब सुन रही थी। वह एकदम से उठी और उसने जो सूप, झाड़ू, बर्तन, तराजू, पसेरी, इधर उधर घर में जो सामान बिखरा पड़ा था, वह सब सामान उठाकर सलीके से लगा दिया। अब तो मित्रों, बुढ़िया जो थी अचानक ही 70 साल से 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। यह देखकर बुढ़िया बड़ी अचंभित होती है कि यह चमत्कार कैसे हो गया। बर्तन भी कहने लगे कि हम भी इसके साथ जाएंगे। अब जो घर की लक्ष्मी थी वह बुढ़िया के साथ चल देती है। अगले दिन सुबह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले। तो बुढ़िया जब डोली में बैठी तो कहार देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वे जिसे लेकर आए थे वह तो 70 साल की बुढ़िया थी और यह तो 16 साल की लड़की है। कहार बुढ़िया माई से कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप डोली उठाकर चल देते हैं। जब बुढ़िया माई अपने ससुराल पहुंची तो जो घर परिवार के लोग थे वे भी देखकर सन्न रह गए। इतनी सुंदर बहू देखकर सोचने लगे, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की जो 16 साल की है, ये तो कमाल हो गया। वह लड़का तो बुढ़िया बताकर गया था, ये तो नवयौवना आई है। सब लोग बोले कि चलो, जैसा इन्होंने किया है ये ठीक है। इस प्रकार वह बुढ़िया जो थी उस घर में रहने लगती है। अब उधर 7-8 दिन हो जाते हैं। पड़ोसी लोग जो थे वे उसके बेटे के साथ मजे ले रहे थे। कह रहे थे कि तेरी मां को गए 7-8 दिन बीत गए, तू अभी तक उन्हें लेने नहीं गया। लड़के ने सोचा कि सच में मुझे मां को लेने जाना चाहिए। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपनी मां को लेने जा रहा हूं। उसकी पत्नी कहने लगी, पागल हो गए हो क्या जो मां को लेने जा रहे हो? तुम्हारी मां ने हमारे समाज में सबके सामने नाक कटा दी है, अभी भी उसे लेने जा रहे हो? बेटा कहने लगा, नहीं नहीं, मां को लेने तो जाना ही पड़ेगा। मित्रों, बेटा अपनी मां को लेने के लिए चला जाता है, नाराज जाता है। तब वह उसके ससुराल पहुंचा तो वह बुढ़िया 16 साल की बन गई थी। उसने देखा कि उसका बेटा आया है तो उसने भागकर जल्दी से चारपाई बिछाई, उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बैठाया। दौड़कर पानी भरकर लाई और अच्छा अच्छा खाना बनाया। फिर उसे खाना खिलाया और उससे सब हाल चाल पूछा। बेटा कहने लगा, मेरी मां इस घर में रहती है, मैं उसे लेने आया हूं। तब वह नवयुवती कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी मां हूं। अब तो वह लड़का और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगा, क्यों मेरे साथ मजाक करती हो? मेरी मां तो 70 साल की बूढ़ी औरत है, तुम तो 16 साल की कन्या हो। तो वह कहने लगी, नहीं, मैं ही तेरी मां हूं। मेरे नवयुवती बनने के पीछे एक कहानी है। जब तूने मुझे विदा किया था उस समय हम रास्ते में एक घर में रुके थे। उस घर में झाड़ू, सूप, बर्तन आपस में बात कर रहे थे कि जो भी हमें उठाकर सलीके से रख देगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने भी सब चीजें उठाकर ठीक से व्यवस्थित करके रख दी। उनके वरदान से ही मैं 16 साल की बन गई हूं। इस तरह से वह बुढ़िया पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाती है। तो वह लड़का कहता है, मां तूने यह सब क्यों किया? पूरे गांव के लोग मुझ पर थूक रहे हैं, क्यों तूने मुझे समाज में बोलने के लायक नहीं छोड़ा? तूने दूसरी शादी कर ली। यह सुनकर उसकी मां रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने दूसरी शादी के लिए तुझसे कब कहा था? क्या मैं इस उम्र में शादी करना चाहती थी जो तूने मेरी शादी रचा दी? मैं अपने जिगर के टुकड़े से क्या अलग होना चाहती थी? तो वह लड़का कहने लगा, हे मां, यदि तुम शादी करना नहीं चाहती थी तो रात में किसे बुलाती थी? तू कहती थी कि मेरे पास आकर सो जाओ, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे अपने पास बुला लो। तो वह बूढ़ी मां कहने लगी, बेटा तूने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा कि बात क्या है? बेटा कहने लगा, नहीं, जो तुम कह रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थीं कि तुम्हारी मां अब शादी करना चाहती है। उसने मुझसे इस तरह की बातें की कि मुझे लगा कि तुम सच में शादी करना चाहती हो। तब मां कहने लगी, बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करे और सोचे कि मेरी मां तो घर में क्लेश करवाती है। इतने दिनों के बाद तू आया था, इसलिए यह सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना भी नहीं देती थी। कभी रात में खा लेती थी तो दिन में भूखा रहना पड़ता था। जिस दिन दिन में खा लेती थी उस दिन रात को नहीं मिलता था। जिस दिन रात को खा लेती थी उस दिन दिन में खाना नहीं मिलता था। मैं बूढ़ी और लाचार औरत भला क्या कर सकती थी? उस दिन जब तू आया और मुझसे पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया, उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था। तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था, लेकिन तेरी पत्नी ने कहा था कि मां को खाना खिला दिया है। तो तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मां तू मना क्यों कर रही है?
तुम दोनों तो पति पत्नी सोने के लिए चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए। मेरी आस टूट गई। निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, इस मिट्टी को समेट लो, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो, अपने पास बुला लो। बस यही बातें मैं भगवान से कर रही थी, जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाल लिया। यह सुनकर लड़का बड़ा शर्मिंदा होता है और अपनी मां के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, मां चल, तू अब मेरे साथ चल। और वह लड़का अपनी मां को लेकर वहां से चल देता है और कहता है कि अब आज के बाद मेरी मां इस घर में नहीं आएगी। मित्रों, अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा, मां, इस 16 साल की उम्र में तो मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो अपनी पहले जैसी मां चाहिए। बुढ़िया माई माता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, मुझे मेरे पहले वाले ही रूप में भेज दे। मित्रों, चलते चलते वे उसी घर पर आ जाते हैं जहां बूढ़ी मां नवयुवती बन गई थी। वहां पहुंचकर वह बुढ़िया उस झाड़ू से कहती है, हे झाड़ू, मुझे पुनः पहले जैसे ही रूप में बना दे। तब मित्रों, ईश्वर की कृपा से बुढ़िया पहले वाले रूप में आ जाती है और वह झाड़ू यह भी कहता है कि घर पहुंचते ही तेरी पत्नी कुतिया बन जाएगी, क्योंकि उसने तेरी मां पर बहुत अत्याचार किया है और उसकी दूसरी शादी रचाकर घोर पाप किया है। कुतिया बनकर वह अपने पाप का फल भोगेगी। कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलती हैं, करती कुछ हैं और बताती कुछ हैं, और हमेशा अपने परिवार वालों के साथ नीच और घृणित हरकत करती हैं, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। नंबर 1, धोखाधड़ी करना और झूठ बोलना। झूठ बोलना स्त्री को अधम योनि में गिराता है। नंबर 2, दूसरों की निंदा करना, विशेषकर बिना किसी उचित कारण के। यदि वह दूसरों की बुराई करती है, तब भी उसे अधम योनि में जाना पड़ता है। नंबर 3, पाप में लिप्त रहना, अनैतिक आचरण करना और अपमान करना। अपने माता पिता, गुरु या पति का अपमान करना। जो उनकी अवज्ञा करती हैं, उनकी बात नहीं मानती, उन्हें भी निम्न योनि में जाना पड़ता है। नंबर 5, दुष्ट कर्म, यानी कि जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, अन्याय करना, हंसी उड़ाना। ये भी कर्म स्त्रियों को निम्न योनि में पहुंचाते हैं। नंबर 6, लालच और वासना में लिप्त रहना, यानी कि अत्यधिक लालच और काम वासना में संलिप्त रहना। अन्य सांसारिक आसक्तियों में जो स्त्रियां लिप्त रहती हैं, वे भी निम्न योनि में चली जाती हैं। नंबर 7, शारीरिक और मानसिक हिंसा, शारीरिक या मानसिक हिंसा करना, विशेष रूप से निर्दोष प्राणियों के साथ। यह भी उन्हें निम्न योनियों में पहुंचाता है। नंबर 8, धार्मिक कृत्यों का अनादर करना, धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा या धर्म के पथ का अनादर करना या उनका अपमान करना, धर्मात्मा लोगों का मजाक बनाना। इस प्रकार के कर्म करने वाली स्त्रियां कभी सद्गति नहीं पाती, उन्हें अक्सर निम्न योनियों में जाना पड़ता है। मित्रों, इधर वह बुढ़िया को लेकर बेटा अपने घर पहुंचता है, तो वह बहू उस बुढ़िया को देखते ही गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहने लगी कि तुम इस कुलक्षणी को लेकर घर में आ गए। अरे, इसने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी है, तुम फिर इसको लेकर घर आ गए। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति उसके 2 तमाचे खींच कर लगाता है और कहता है, नालायक, तूने मेरी मां के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि इसने नाक कटवा रखी है। नाक तो तूने कटवाई है, अब तू भी अपने कुकर्म की सजा भोगेगी। लड़के के इतना कहते ही उसकी पत्नी कुतिया बनकर भौंकने लगती है और लड़के ने फौरन डंडा मारकर उसे घर से भगा दिया और लड़का अपनी मां की सेवा खुद अपने हाथों से करने लगा। वह स्त्री कुतिया बनकर अपने पाप कर्म का फल भोगने लगी। उधर वह कुतिया देवदत्त से कहती है, हे भद्र पुरुष, मैं वही दुष्ट स्त्री हूं जो अपने पति से झूठ बोलने के कारण और अपनी सास के साथ अत्याचार करने के कारण इस अधम योनि को भोग रही हूं। यही मेरी कहानी है। यदि आप मुझे अपने 1 माह का पुण्य दे देंगे तो मैं उन समस्त पापों से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह एहसान करके मेरा दुख दूर कर दीजिए। मित्रों, कुतिया की बात सुनने के बाद देवदत्त को उस पर तरस आ जाता है और वह आकाश की ओर हाथ उठाकर अपने 1 माह का पुण्य उस कुतिया को दे देता है। जैसे ही देवदत्त पुण्य देता है, वह कुतिया पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाती है और उस देवदत्त को प्रणाम करके वह वहां से चली जाती है। बचा हुआ जीवन उसने भगवान की भक्ति में व्यतीत किया और मृत्यु के उपरांत उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दर्शक बंधु, इस कहानी से आपने क्या सीख ली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।